बंगाल चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अब तमाम विपक्षी दल बंगाल पहुंच रहे हैं। एक नया चेहरा जो इन चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ आया है वो है पूनम पंडित। अब वो भी बंगाल के रुख कर रही है। पूनम, क्या सरकार से ऐसी क्या दुश्मनी होगी कि अब बंगाल में हराने जल्दी क्यों? जब किसी से प्यार अथा हो जाए ना और वो हमारा गला काटे तब वह नफरत भी अथा हो जाए। क्या करें, हमने प्यार कितना दिया माननीय मोदी जी को। हर हर मोदी, घर घर मोदी, चिल्ला रहे मूर्खों की तरह, पागलों की तरह हम लोग लेके आए मोदी जी को। अब जब वे युवाओं की न सुन रहे, इन किसानों की न सुन रहे, दो शब्द उन्होंने ना कहे तो बिल्कुल जो निजीकरण की बात करेगा हर उस पार्टी का विरोध होगा इस देश में। मोदी जी कह रहे हैं कि युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए बेहतर योजनाएं हम लागू कर रहे हैं, लेकिन पक्षपात गलत बनाया जा रहा है। विपक्षी दल किसानों को भड़का रहे हैं। घोषणा जी भी हो गए हैं माननीय मोदी जी और उनकी पार्टी के जो लोग हैं, घोषणा जी भी जिन्हें क्या देख रहे हैं। बंगाल में चुनाव हो रहे और चुनाव से पहले कह रहे हैं वोटिंग करवा के कि घोषणा पत्र का काम होना। अरे ये यूपी में हम हैं, यूपी में भी तो तुम्हारी पार्टी है। यूपी में काय को घोषणा पत्र ना पूरे निभाए, पूरे देश में क्यों ना निभाए जो तुमने किसान सड़कों पे बैठा रखो। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी तो जिस राज्य में चुनाव है वहाँ बाधा बनकर जा रहे हैं। 100 दिन से तो आंदोलन करने की याद नहीं आई। और अच्छा। जब चुनाव प्रचार, अरे ये बिल भी जब एक बात बता लाली, तू बॉर्डर पे पहले काय को ना आई? तू जब आई ना जब किसानों का आंदोलन चल रहा, और जब ये बिल लेकर आए हैं तो हम भी तो जब आए हैं, हम पहले से क्यों विरोध करते? पहले से हमारी कोई दुश्मनी, इनसे कोई निजी पर्सनल दुश्मनी है कुछ? बंगाल चुनाव की तो पहले पता थी ना आपको। 100 दिन बाद आप कर रहे हैं जब डेट पास आ गई है। अच्छा, आपको पता है क्यों हम बैठे बंगाल चुनाव में? कहीं हम किसी पार्टी से हैं वहाँ किसान ना बंगाल में, बंगाल भारत में ना हमारा वहाँ जाना मन है। वहाँ डेरा डाल के क्यों बैठी है समृति ईरानी जी? काय को गले में सिलेंडर लटका के नहीं घूम रही है देश के लिए? किसानों को मिल रहा है 18,000 रुपए। वे 18,000 रुपए जो ये देने की बात करें, जो 2 करोड़ युवाओं को पद दिए देने की बात करी ही हर साल, उसे भी ध्यान में रखना बंगाल वालों, उसे भी ध्यान में रखना। जब 15 लाख धन आगा मिलेगा उसे भी ध्यान में रखियो। और महिलाओं की सुरक्षा जो कही थी उसे भी ध्यान में रखा। मेरा अनुरोध है देश की जनता से पूरा का पूरा। तो जब है बंगाल में किसान तो पूनम पंडित कब जाएंगी बंगाल उन किसानों के समर्थन में? देखिए एक बात बताओ, मैं बिलारी में हूँ, शिवडारा में। अब यहाँ से फारिग हो गए तो दौरा लगेगा बंगाल का, देखते रहिए। आपको बंगाल के इश्यूज का पता है? वहाँ पर कितनी सांप्रदायिकता ममता बनर्जी ने फैला दी, आपको पता है इस बात का? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं किसी पार्टी से ना हूँ, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करने जा रही। मुझे वहाँ किसान बुला रहे हैं, मैं उन किसानों के पास जा रही हूँ। उनका पूरा सम्मान मैं करती हूँ देश के किसानों को, और जो युवा मुझे साथ देता, सहयोग देवे, सम्मान करती हूँ। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं जा रही हूँ वहाँ, उनको याद दिलाने जा रही हूँ कि देश की जनता की गैल मोदी सरकार ने क्या किया। माननीय मोदी जी ने कैसे कैसे बिल फाड़े हैं। माननीय मोदी जी के जो प्रवक्ता बदतमीज लोग हैं, वे महामूर्ख उन्हें मंत्री बना के बैठा रखा बदतमीजन ने, उन्हें तहजीब ना महिला की बेइज्जती करें, उसको उनको मैं याद दिलाने जा रही हूँ। मेरा काम है। तो मांगेंगे कि आप मोदी को मना कर रही हैं, जबकि विकल्प देखिए उनका अधिकार है। जो मोदी सरकार छीनना चाहती है अधिकार, वोटिंग का, आज़ादी का, मैं नहीं छीनूंगी। आपकी मर्जी, आपकी वोट किसी को भी दें आप, मेरा कोई अधिकार नहीं आपको कहने को। लेकिन बस मेरा अधिकार है, आप, मेरा फर्ज है कि मैं आपको याद दिलाऊं ये सरकार हमारी गैल कहा कर रही है। हो सके भाई आदमी बिजी रहे काम में, जैसे माननीय मोदी जी। देखिए मैं तो कभी रूबरू मिली भी नहीं हूँ, और मैं तो बस उनको इतना जानती हूँ, टीवी में देखा मैंने, बाकी मैं उनको जानती नहीं। तो फिर बंगाल में बस मोदी सरकार को हराना है, बीजेपी की सरकार को नहीं लाना है। बंगाल में जाना है, किसानों का सम्मान बढ़ाना है, किसानों से चर्चा करनी है और किसानों का आशीर्वाद पाना है, महिलाओं का प्यार पाना, युवाओं का साथ पाना है। और पार्टी जो है वो आप देखिएगा, मैं किसी पार्टी से सवाल नहीं ये है जो बीजेपी का तुष्टीकरण की रणनीति, राजनीति की जा रही है बंगाल में। मुसलमान वहां पर आ गए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में ये लोग बांट रहे थे। पत्रकार महोदय निष्पक्ष पत्रकारिता करें, आप ना करें इस काम को। हम कह रहे हैं सवाल बीजेपी का है कि वहाँ बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठ कर गए हैं, जनसंख्या के जो बदलाव आ चुका है, इसी वजह से बीजेपी की सरकार आना बहुत जरूरी है। सुन लीजिए मेरी बात, ये बंगाल में कहा लेने जा रहे, पहले यूपी की, अरे ये देश में आंदोलन चले, इसकी व्यवस्था सुधारते हैं। ये कहा लेने जा रहे बंगाल में, ये पूरा डेरा डाल के पड़े हैं सारे के सारे, कहा लेने गए। ये आंदोलन रोड पे ना दिख रहा है ना, इतने दिन से किसान बैठा। ये चुनावी रणनीति इनके दिमाग में, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई घुसी पड़ी है ना, उन लोगों के दिमाग में, जो सत्ता पानो चाहे चाहे कुछ हो जाओ, इनके दिमाग में से ऐसा फितूर निकालना बहुत जरूरी है। वहाँ पर रोजगार नहीं है, किसानों की स्थिति है, जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भाग रही है। वहाँ पर ममता बनर्जी के जो राज में है, जिस तरह से वहाँ पर वाम दलों का राज। भैया तुम बार बार ममता बनर्जी का उठा रहे हो, और पार्टी नाम है, और भी तो होंगी जिन्हें जो अच्छी लगेगी वहाँ पार्टी वोट करो। तो ममता बनर्जी पे ज्यादा जोर लगा रहे हो। वो तो कह चुकी है। जैसे माननीय मोदी जी की पार्टी जो बीजेपी है, ममता जी से ज्यादा प्यार कर रही है आजकल, बस ममता जी उठाए रख रही है। भाजपा के सदस्य ही है बंगाल से जिन्होंने कह दिया है कि 100% है कि भाजपा ही जीतेगी। हाँ, जब अच्छा काम किया होगा, ज्यादा बढ़िया
क्या कर अगला दावा कर रहे हैं। यहाँ जा लाली, तू जो पढ़ी लिखी है बहुत, ठीक, और पढ़ी लिखी है बहुत ज्यादा, और दूसरी बात, क्या तेरे लिए अच्छा काम हुआ? कितनी पढ़ी लिखी लाली बता, ईमानदार से बताइए। ग्रेजुएशन है, क्या जरूरी है पत्रकारिता करती? क्या सरकारी नौकरी के लायक नहीं थी? सरकारी नौकरी के लायक है ना। जब ये देते, ये सिर्फ इतना काम करे, पैसा कमावे, फिर उन भर्ती न बंद कर दे, खोलेंगे तो क्या तू लायक नहीं है इस लायक? तुझे नौकरी मिलेगी ना। तो रोजगार की बात आप कर रही हैं, अब आप 100 दिन से तो किसान आंदोलन करें। तो रोजगार सुन लीजिए, क्या किसानों के बच्चे रोजगार नहीं मांगते? किसान आंदोलन में सुन आपने लीजिए, सारे मुद्दे उठा दिए। तो क्या दिक्कत है? उससे पहले कहा थे आप लोग, क्या रोजगार 100 दिन से पहले था? इन्होंने इस आंदोलन में किसान के बच्चों को भी दुखी करा, ठीक, मेडिकल फिट बच्चों को भर्ती नहीं दी, ठीक, तो इन्होंने उन बच्चों को भी दुखी करा जिन्होंने सहयोग करा आंदोलन में। तो जब ये देश की जनता को दुखी करेंगे, क्या हमारा एक दूसरे का, क्या युवा ने हमारा सहयोग नहीं करा आंदोलन में? करो। तो क्या किसान का हमें सहयोग नहीं मिला? क्या महिलाओं का नहीं मिला? तो एक दूसरे का साथ होना बहुत जरूरी है, एकता में बल हो। तो रोजगार की बात आपने 100 दिन पहले क्यों नहीं करी? किसान आंदोलन ममता में बनर्जी आपने में सारे मुद्दे उठा सबको दिए। नौकरी दे दी शायद। किसको? ममता बनर्जी ने सबको माननीय मोदी जी ने भी दे दी होगी, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी ने भी दे दी होगी। स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट से क्या मतलब है? वो स्टेट नहीं है क्या बंगाल में? बंगाल स्टेट नहीं है, ये बताइए। पूनम जी, 5 साल तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, 5 साल बाद वहाँ की जनता हिसाब मांग रही है, रोजगार मांगो, चाहे कोई पार्टी है, चाहे कोई पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, कोई पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, बिल्कुल पूछो अपने सांसदों से, गलेवान में हाथ डाल के हमारे क्षेत्र में क्या करा? पूछो अपने मुख्यमंत्री से हमारे लिए क्या करा? पूछो, चाहे कोई सी पार्टी, चाहे कांग्रेस है, कोई भी है। अब देश जाग रहा है, अब देश जाग रहा है, अधिकार पूछ रहा, हमारे लिए क्या करा पूछ रहा हो भैया। तो यू खलबली सरकार में है, तो पत्रकार महोदय आपको क्यों है? वकील साहब बन के मिल के आए हो क्या? नहीं, हम तो सवाल पूछते हैं आपसे भी, सरकार से भी। मेरा अनुरोध है, 3 महीने से आप बहुत सहयोग कर रहे हैं आंदोलन को, स्पेशल आपसे, ओनली रियल स्टोरी, आप जाएं इस टाइम और माननीय अमित शाह जी का इंटरव्यू करके आए, माननीय मोदी जी का इंटरव्यू करके आए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का करके आए। अनुरोध है आपसे हाथ जोड़ कर, सारे सवालों के आपको जवाब न मिल जाए। आपने देखा गुमनाम पत्रकार अमित शाह जी का इंटरव्यू कर रहा और वो सवालों से भाग रहे हैं, सवालों से भागते हैं सच्चे पत्रकारों से। करिए, आप भी सवालों का जवाब कहाँ देती? तोड़ मरोड़ देती है, देती? उसका रुख बदल देती है। तुम्हें लग रहा होगा भैया, सीधी बात, नो बकवास, खुल्लो खेल पर हुक्काबाजी, हम सीधी बात जाने, हम नहीं जानते तोड़ मरोड़। हमने जो सवाल पूछा था उसे बुला के आपने कहाँ से कहाँ गाड़ी मोड़ दी? कहाँ मोड़ दी बताओ? हमने पूछा था कि तृणमूल कांग्रेस के 5 साल का रेजिम वहाँ पर रहा है, रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है और आप उसको बचाने के लिए जा रही है, क्यों? सुन लीजिए मेरी बात, मैं किसी को बचाने नहीं जा रही, मैं कितनी बार बताऊं, मैं किसानों के मंच पे जा रही हूँ। ये थी पूनम पंडित जिनका कहना था कि बंगाल जाना है और सरकार के खिलाफ वहाँ पर प्रचार करना है, ताकि बीजेपी को ये सबक सिखाया जाए कि किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने रुख अपनाया है वो ठीक नहीं। मनोज शर्मा।